वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत नारू से होती है, जो अपनी पेशेंट किकी को उनके हेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं। और जब नारू उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तब किकी बस एक ही जवाब देती है कि उसके हस्बैंड करियर बनाने में बिजी है, क्योंकि उसका कहना है कि उसकी वाइफ को उसके घर को संभालना चाहिए और वो बाहर जाकर कमाएगा। और इन्हीं सब वजह से किकी का आज हालत बहुत बिगड़ चुका था, क्योंकि सिर्फ एक यही वजह नहीं थी। और नारू ने उन्हें एक बात और बताया था कि वो अपनी बेबी को मिल्क नहीं पिला सकती हैं, क्योंकि उनके ब्रेस्ट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए उनको अलग से मिल्क को निकाल कर बेबी को पिलाना होता है। पर जहाँ तक किकी अपने पास्ट को याद करती है, जब उसकी खुद की मदर इन लॉ उसके हेल्थ को नज़रअंदाज करके बस उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और उसका निकाला हुआ मिल्क उन लोग डस्टबिन में भी फेंक देते हैं। और वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ भी किकी को बहुत ज़्यादा ही बुली कर रही थी, पर उसके हस्बैंड को इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और उन लोगों को इग्नोर करके वो बस अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। और यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं, जब किकी अपने हस्बैंड को कॉल करती है तब यानी मिस्टर लू वो उसका कॉल उठाते भी नहीं है और इग्नोर करके अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही अपनी मिस्ट्रेस के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। और आज किकी अपने हालात से बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसका लाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने कॉलेज लाइफ में टॉपर थी और उसका बहुत बड़ा प्लानिंग भी था अपने करियर के लिए। पर मिस्टर लू ने अपने बातों में किकी को लेकर कि उसका वो बहुत ध्यान रखेंगे, और उनकी मदर का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, इसीलिए कोई घर पर चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए। और मिस्टर लू से किकी बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, इसी वजह से वो अपने करियर को छोड़कर अपने हस्बैंड की मदर का ख्याल रखने के लिए हाउसवाइफ बनने के लिए रेडी हो जाती है। पर आज जब ये पूरे 3 साल बीत चुके थे और अपना अब का हालात देखकर किकी बहुत ज़्यादा ही अपने के लिए रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ को आखिर इस तरह से बिगाड़ा किसने है। और जब मिस्टर लू अपने मिस्ट्रेस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी किकी की दोस्त लिया ये सब कुछ देख लेती है, और ये बात वो किकी को कॉल पर बताती है। पर जब किकी को भरोसा नहीं होता है, तब लिया उसे वीडियो कॉल करके दिखाती है, और वीडियो कॉल में वो सब कुछ देखकर किकी का तो दिल ही टूट जाता है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसने ये सब कुछ अपने करियर, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, अपनी खूबसूरत लाइफ को छोड़ दिया पीछे, वो इंसान आज उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। और उसकी सारी बातें पास में जो भी उसने की थी, किकी से प्रॉमिस किए थे, वो सब कुछ किकी को आज याद आ रहा था। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर मदर और सिस्टर इन लॉ बेबी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, और दूसरी साइड किकी भी उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ पर वो नारू से मिल रही थी। वो नारू से माफ़ी मांगती है कि उसने गलत इंसान को चूज़ करके उसे छोड़ दिया, और आज उसे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। पर नारू उससे अभी भी बहुत प्यार करता था, वो अपनी किकी को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसे अभी हौसला दे रहा था। पर ये सब कुछ किकी की सिस्टर इन लॉ देख लेती है, और वो अपने ब्रदर को कॉल कर बता देती है, और ये सुनते ही उसका ब्रदर यानी मिस्टर लू तुरंत हॉस्पिटल आते हैं और किकी को खींचकर बाहर लेकर आते हैं नारू के केबिन से। पर अब किकी किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली थी। वो मिस्टर लू को सुनाते हुए कहती है कि तुम अपने आप को देखो, मुझ पर शक कर रहे हो, खुद किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आए हो और आज मेरे सामने किस तरह से खड़े हो, तुम्हें ज़रा सा भी शेम नहीं फील होता है अपने ऊपर। पर मिस्टर लू उसकी बात को इग्नोर कर सीधे ये कहते हैं कि वो एक गलती थी, और वैसे भी बिजनेस में तो ये सब कुछ चलता ही है, तुम्हें इतना ड्रामा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तुम अपने आप को देखो किकी, तुमने अभी क्या किया है, तुम भी मेरे से कम नहीं हो, और मैं तो अपने बिजनेस के लिए ये सब करता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर लू किकी पर ही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वो किस तरह का उनके पीठ पीछे काम कर रही है। वहाँ पर नारू भी मिस्टर लू को समझाना चाहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर किकी अब उससे ही लड़ने लगती है, यानी मिस्टर लू से लड़ रही होती है वो खुद। पर तभी वहाँ पर मॉम और सिस्टर भी आ जाते हैं, और वो अपने बेटे और अपने भाई का ही साथ देते हैं कि और कहते हैं कि किकी तुम अपने आप को ही देख लो, मेरे बेटे पर शक करने के बजाय तुम अपने ऊपर देखो कि तुम जैसी लड़की को मेरे बेटे ने तुम्हें अपनी वाइफ बनाया हो और इस घर की बहू, तो तुम्हें लकी मानना चाहिए अपने आप को। और वहीं उसकी
उसकी सिस्टर कहती है कि क्या पता हमारा नाइसेस भी हमारा नहीं है बल्कि किसी और का है, क्या पता भाई के पीछे क्या, पीठ पीछे क्या करती है ये। और ये सब सुनकर कीकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जब कीकी कुछ बोलने ही वाली होती है उन लोगों को, तभी मिस्टर लू उसे ही थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने औकात में रहो, तुमसे मैंने शादी करके सबसे बड़ी गलती की है, क्या पता मेरी बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच ही कह रही हो। और अब कीकी बहुत ज़्यादा ही सुन चुकी थी और वो उन लोगों से कहती है कि अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम इसका शकल कभी भी नहीं देख पाओगे। और कीकी वहाँ से बेबी को लेकर चली जाती है और अब नारू मिस्टर लू को बताते हैं कि तुम अपनी वाइफ पर गलत शक कर रहे हो। और तभी वो कीकी का रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पर वो लिखा हुआ था कि कीकी डिप्रेशन से गुजर रही है और उसने सुसाइड करने का चांस उसमें 80% है और उसने अभी ट्राई भी किया था और उसी वजह से वो हॉस्पिटल में उसी हालत में आई थी और उसी वजह से मैं उसका हाथ पर पट्टी कर रहा था जिस समय तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये सब कुछ बताया था। पर अब मिस्टर लू को कीकी की तरफ से सॉरी फील हो रहा था। दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ कीकी बहुत अच्छे से रेडी होकर एक रेड ड्रेस में रेडी होती है और फिर उसके बाद कीकी अपनी बेबी के साथ एक ऊंचे बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं और अब कीकी अपने होशो आवाज़ में नहीं थी और अब लास्ट टाइम मिस्टर लू को अलविदा कहकर अपने बेबी के साथ वहाँ से ही कूद जाती है। पर सही टाइम पर वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी थे पर तुरंत उन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और मिस्टर लू को भी पता चल जाता है कि वो उन्हीं का बेबी है और अब अपनी हरकतों से वो बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहे थे। अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कीकी का इलाज चल रहा था और वहीं पर उनका बेबी पूरी तरह से सेफ था, बस कुछ चोटें आई थी। और ये सब देखकर मिस्टर लो और उनकी मॉम और सिस्टर दो सब बहुत खुश होते हैं। और दूसरी साइड लिया को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो मिस्टर लू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और अपनी दोस्त का ये हालत देखकर वो एक फैसला लेती है कि वो इन लोगों से बदला लेकर रहेगी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू अपने बेबी का ध्यान रख रहे होते हैं पर उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता है, ना ही उनकी मदर ना ही उनकी सिस्टर, और सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर लिया आती है कुछ फ्रेंड्स के साथ जो कीकी के बहुत अच्छे दोस्त थे और सभी लोग उन तीनों से अच्छे से लड़ रहे थे। साइड नारू कीकी का ख्याल रख रहे थे पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। पर उनकी वाइफ का हालत देखकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल तो करते हैं और अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहे थे। पर नारू भी अब अपने गुस्से में थे और वो मिस्टर लू से कहते हैं कि अब ये सब दिखावे का क्या फ़ायदा जब तुम्हारी फैमिली ने उसका ये हालत कर दिया है कि आज वो इस तरह से है। और इस पर मिस्टर लू नारू को कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो सही है। मिस्टर लू अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी कंपनी से भी उनके लिए कॉल आया जा रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से क्या काम करें। और इधर घर पर जहाँ उनकी मॉम और उनकी सिस्टर बस अभी भी जो उनकी सिस्टर इन लॉ है जो अभी हॉस्पिटल में है उनका बुराई कर रहे होते हैं और खासकर उनके दोस्त का, क्योंकि लिया ने उस सभी लोगों को बता दिया था मिस्टर लू की फैमिली के बारे में और क्या क्या उसने उनकी दोस्त के साथ किया है। और जब सिस्टर बहुत ज़्यादा ही बुराई कर रही होती है कीकी का तब मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और उन्हें बहुत कुछ सुनाते भी हैं। पर इस पर उनकी सिस्टर और उनकी मदर दोनों ही बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उनकी वाइफ किस हालात में इस घर में रह रही थी और वो अब तक बस उन्हें इग्नोर करते आ रहे थे जब उनकी साथ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर उसके बाद मिस्टर लू लिया से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो लिया से सब कुछ सॉर्ट ऑफ करना चाहते थे, उनके बीच में शांति बनाना चाहते थे। पर अब लिया बिल्कुल भी अपनी दोस्त कीकी को मिस्टर लू के हवाले करना ही नहीं चाहती थी और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी ताकि कीकी दोबारा इस आदमी के पास वापस ना जा सके और ना ही इसकी फैमिली के पास, क्योंकि लिया बिल्कुल अच्छे से अब जान गई है कि मिस्टर लू कैसे आदमी है और उसकी फैमिली कैसी है। और जब मिस्टर लू घर वापस आते हैं तब अपनी मॉम को गेम खेलते हुए देखते हैं और सिस्टर उनकी बस चिल टाइम एंजॉय कर रही होती हैं। और जब मिस्टर लू उनके बेबी के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है तब बस मदर कहती है कि वो अंदर बस सो रहा है और इस पर मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और जब वो अपनी बेबी को देखने जाते हैं तो वो सांस नहीं ले रहा होता है और ये सब देखकर मिस्टर लू बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे और वो तुरंत अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
पर सही टाइम पर आने की वजह से उनका बेबी सेफ होता है। और उनकी मदर को ज़रा सा भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से बेबी को अकेला छोड़ देने का। और इसी बात पर मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि जब भी उनकी मदर कीकी के बारे में बुराई करती हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे का ख्याल रख रही है फिर भी इतना तमाशा करती है, और जब ये बात उन पर आया तब वो बस बहाने मार रही हैं और उनके बेबी को अकेला छोड़ देती हैं। और अब मिस्टर लू को अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी फैमिली कैसी है और उनका नेचर कैसा है, और उसी हालत में उनकी वाइफ इस हालत से गुजर रही थी, डिप्रेशन और एंजाइटी से, क्योंकि वो सब कुछ अकेले ही सह रही थी। और इसी बात से मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत वो रोते हैं अपनी वाइफ के लिए। फिर उसके बाद मिस्टर लू नारू से मिलते हैं, जहाँ पर नारू उनके वाइफ के बारे में यानी कीकी के बारे में बताते हैं कि उनका हालत कैसा है, पर एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर कीकी को 3 दिन के अंदर होश नहीं आया तब उन्हें समझ जाना चाहिए कि वो अब कभी भी होश में नहीं आएंगे। और ये सब जानकर मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ के पास आकर अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद अब मिस्टर लू को देखते हैं जो हर मंदिर वो जा रहे थे अपनी वाइफ के हेल्थ को ठीक हो जाने के लिए, और वो चाहते थे कि गॉड उनकी विश पूरी कर दे और उनकी वाइफ सही सलामत फिर से वापस से हो जाए हेल्दी। और इतना प्रेयर करने के बाद उसी मंदिर के मॉन्क उन्हें एक पाउच देते हैं जिससे वो अपनी वाइफ के पास रखेंगे, तब वो शायद ठीक हो सकती है। पर जब वो जा रहे थे तभी कुछ चोर उनका बैग छीनने लगते हैं, पर उन्हें उस पैसे से मतलब नहीं था कि उन बैग में कितने पैसे हैं, बस उन्हें वो पॉच खोना नहीं था, और वो फाइनली वो उस पॉच को खोते भी नहीं हैं। और अब वो अपनी वाइफ के पास थे जहाँ पर वो चाहते थे कि बस उनकी वाइफ कीकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए वापस से। और नारू भी अपने हर एक कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन सबको कांटेक्ट करते हैं, और वो भी चाहते थे कि कीकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और दूसरी साइड मिस्टर लू की मदर और सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक इंटरव्यू दे रहे थे अपनी बहू के खिलाफ यानी कीकी के खिलाफ। वहाँ पर सारे रिपोर्टर ये जानना चाहते थे कि कीकी ने आखिर सुसाइड क्यों किया, क्या इसके पीछे वो बात सच है कि आप लोग उसे बुली किया करते थे, जिस पर उसकी मॉम और सिस्टर सीधे इस बात से मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ बात भी है, और सारा ब्लेम कीकी पर ही लगा देते हैं। और जो सिस्टर ने उस फोटो को लिया था वही पब्लिक में भी डाल देते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये इंटरव्यू टीवी में देख लिया होता है, और अपनी मॉम और सिस्टर से बात करके मिस्टर लू का इरादा बदल जाता है, क्योंकि उनकी मॉम और सिस्टर दोनों ही फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो वो दोनों सुसाइड कर लेंगे। और इसी वजह से सभी रिपोर्टर के सामने मिस्टर लू को ये बोलना पड़ता है कि कीकी एक धोखेबाज है, उसने हमारी फैमिली को धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है। और ये सारी बात कीकी भी सुन लेती है, क्योंकि वो अब जाग चुकी थी और उसी इंटरव्यू में वो भी थी। पर तभी मिस्टर लू उसे देखकर तो खुश होते हैं, पर तभी लिया सभी रिपोर्टर्स को बताती है कि ये जो एक परिवार के 3 लोग हैं वो साफ झूठ बोल रहे हैं, और मेरे पास प्रूफ भी है और हमारे साथ डॉक्टर भी है। और जब मिस्टर लू कीकी से बात करना चाहते थे तब वो सीधे उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपना ये चेहरा मेरे सामने दोबारा कभी मत लाना, क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी देखने वाली नहीं हूँ। और वहाँ पर नारू सभी रिपोर्टर को बता देते हैं कि आखिर सच क्या है, क्योंकि कीकी का मेडिकल रिपोर्ट ये साबित करता है कि वो किस हालात से गुजर रही थी। जबकि वहाँ पर अभी भी मिस्टर लू चाहते थे कि कीकी उनके साथ रहे और उनकी मॉम और सिस्टर का साथ दे। पर नारू वहाँ पर सभी रिपोर्टर को वीडियो दिखाते हैं इस समय कीकी अपने हाथ को काटकर जब डॉक्टर के पास आई थी, और वो भी वीडियो दिखाते हैं जब मिस्टर लू किसी और के साथ अपना नाइट स्पेंड कर रहे थे। और अब रिपोर्टर्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि सच सामने आ चुका था कौन यहाँ पर गलत है। और ये सब कुछ देखकर मॉम का हालत ख़राब होने लगता है, जो देखकर मिस्टर लू फिर से कीकी पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अब तुम्हें तो सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि तुमने मेरी मॉम का ये हालत जो कर दिया है। जिस पर कीकी हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर देखकर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ।
क्या तुम्हें मेरा हालत नहीं दिख रहा है? और कीकी वहाँ पर उसे ये भी बता देती है, क्योंकि अब वो उसे डिवोर्स देने वाली है तो वो अपना चेहरा दोबारा उसे कभी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं समझे। और वहाँ पर नारू भी मिस्टर लू को वार्न करता है कि अब कीकी से दूर रहे, जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। और मिस्टर लू ऐसा ही करते हैं और वो कीकी से माफ़ी मांगने का बहुत ट्राई करते हैं, पर कीकी उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जो गलती उसने पास्ट में की थी उसे दोबारा वो दोहराने वाली नहीं थी। और ऐसे ही नारू कीकी का ख्याल रख रहे थे और लिया भी उनका ख्याल रख रही थी। और अब कीकी को दूसरी जगह जाना था, जब तक के लिए कीकी चाहती थी कि वो उनके बेबी का ख्याल रखे और साथ ही लिया तो रखेगी ही। जिस पर नारू उन्हें कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपने इलाज पर ध्यान रखो और पूरी तरह से ठीक होकर वापस आना। और जब आखिरी टाइम मिस्टर लू कीकी से मिलना चाहते थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कीकी से वो लास्ट टाइम भी नहीं मिल पाते हैं। और इसी तरह से ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।